बीइंग अ पाकिस्तानी मैं देखूँ कि मेरा नज़रिया क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ व्हेनेवर वी सी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड समथिंग गोइंग ऑन अ वेरी परफेक्ट पाथ, तो हम उसको एप्रिशिएट करते बस है कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं लगी, सारी असेंबलिंग होती है यहाँ पर। क्या वजूहत है कि हम अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी अभी तक नहीं बना सकते पाकिस्तान के अंदर? लेकिन अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, इंडिया की, तो वहां की टाटा जो कंपनी है और महिंद्रा कंपनी बाहर की दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करती है गाड़ी। हैं कि पीएम मोदी जी अगर वहाँ काम कर रहे हैं, तो देयर इज़ वन सिंगल पर्सन जिसके हाथ में है सब कुछ, जो अपने हाथ से एनर्जी दे रहा है पूरे इंडिया को। आपको भी पता होंगी पॉलिटिकल सिनेरियोज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन एनर्जी दे रहा है? नो वन। वो लोग अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं एक-दूसरे से जंग पे। एक साल के अंदर डबल प्राइसेस हो गए, बल्कि ट्रिपल। हाँ, ट्रिपल हो गए। उन लोगों को देखना चाहिए ना, ये सोचना चाहिए जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है इस वक्त ना। कितना लोगों को फैसिलिटेट करता है, तो अभी तक हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा। लोग इसको इतना बॉदर ही नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इन शॉर्ट ये। हाँ। होती है इंडिया के अंदर, और उनकी अपनी भी कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि अदर कंट्रीज के अंदर एसयूवी के तौर पर इस्तेमाल होती है, पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर। इंडियन रेलवेज की जो अचीवमेंट्स हैं उसे ही देख के पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हो गई कि हमारी रेलवेज इंडियन रेलवेज के बराबर क्यों नहीं है, क्यों हम उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, क्यों हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूंगा। खतरा तो तब आपको होगा जब आपका वजूद बाकी रह जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये होगा कि आपका वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। आप कितनी देर तक सस्टेन करेंगे, कितनी देर तक आप रिलाई करेंगे? आपका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है या वो उसका स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आप एक दो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो कैसे कितनी हद तक एक पेस में आ सकती हैं अगर वो उनका वो पैरेलल उनके पास ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन करना पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करते हैं एंड सेम इज़ द केस विद रेलवेज़ कि हम लोग जब भी इंडिया का रेलवे सिस्टम देखते हैं और हर दूसरे दिन उसके अंदर इन्वेंशंस हो रही होती हैं, इनॉग्रेशंस हो रही होती हैं, उसको जो है ना बूस्ट लगाया जा रहा होता है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उस पे इतना ज़्यादा फोकस होते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को देखते हुए नो डाउट इट्स वेरी इंप्रेसिंग। तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी उससे इंप्रेस भी होते हैं, उसको जो है ना सराहते भी हैं, मगर ऑन एन अदर हैंड साइड व्हेन वी सी आवर ओन रेलवे और हम उसका डाउनफॉल देख रहे होते हैं, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़, एक ऐसी चीज़ जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया बन सकती है, हम उस चीज़ को जब नीचे जाता हुआ देखते हैं तो वी जस्ट मतलब ट्राई टू प्ले अ ब्लेम गेम। हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं पॉलिटिशियंस के साथ। पॉलिटिशियंस कहते हैं अवाम बुरी है, अवाम कहती है पॉलिटिशियंस बुरे हैं। बट अगर देखूँ फ्लॉ की जेन्युइन फ्लॉज़ की बात करूँ तो आई थिंक ये फ्लॉज़ दोनों के अंदर है। आप देखो कि इन पाकिस्तान आई डोंट नो हैव यू एवर विजिटेड और नॉट, बट इफ यू विजिट पाकिस्तान तो एट वन्स पाकिस्तान रेलवे वाज़ सो गुड, बट इफ वी सी नाउ तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यहाँ पे ये कहूँ कि नहीं यार वंदे भारत अगर इंडिया में है तो यहाँ पे उससे बढ़िया ट्रेन्स हैं, तो लोग भी देखने वाले मुझे पागल ही कहेंगे। हमारे पास प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है ना, जो इस इंडस्ट्रीज को लगा सके, टेक्नोलॉजी की बहुत करें। हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है। हमारे पास अगर कैलिबर है तो रिसोर्सेज नहीं, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान नौजवान उसको यूज नहीं करते। वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में उधर जाके टैलेंट दिखाते हैं, इधर वो हमें वैसे का वैसे छोड़ जाते हैं। तो ये भी बात है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाएं ताकि हमारा रोजगार यहाँ पे बढ़े। एग्जैक्टली। अब बाहर से इंडस्ट्रियल कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता नहीं है ना मुल्क के अंदर, ये भी अलमिया। अगर हम 30 साल पहले जाएँ तो आई रिमेंबर में कुछ ज़्यादातर तो हम लोग इंडिया को बचपन से मूवीज़ में देखते आते थे कि ओके ऐसा होता है, तो पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। अगर बात करूँ तो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होती थी, इतना ज़्यादा हर हर वक़्त डाउनफॉल, और हमारे साथ डेवलपिंग कंट्री था। हम लोग अपनी बचपन की बुक्स में जब पाकिस्तान को डेवलपिंग कंट्री लिखते थे ना, तो हम साथ इंडिया का नाम ज़रूर लिखा करते थे। आज कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही है, मैंने अपनी बचपन की बुक्स में खुद पढ़ा हुआ है, और आज वही मैं हूँ और वही हमारी बुक्स हैं कि आज वहाँ से पाकिस्तान का नाम वहाँ का वहाँ है, इंडिया का हटा दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के अंदर 30 लाख की 35 लाख की गाड़ी मिलती है, वो इंडिया के अंदर 5 लाख की, 6 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की मिलती है। कंपनी है प्राइवेट, उसकी एक गाड़ी है, मैं नाम ले सकता हूँ, आल्टो गाड़ी है। आल्टो गाड़ी है, वो कोई इतनी लग्जरी भी नहीं है, 18 से 20 लाख रुपए की हो चुकी है। और वही गाड़ी हमारे पड़ोसी मुल्क में मेरा ख्याल है 5-6 लाख में मिल जाती 4 लाख रुपए की, 4 से 5 है। लाख। और उसमें कंफर्ट भी ज़्यादा है, उसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले जब पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे तो हमारे पे कर्जा पाकिस्तान पे इतना ज्यादा हो गया था कि गिरवी रखवाना पड़ा हमें, अपना रेलवे अपनी एयरलाइंस गिरवी रखवानी पड़ी जस्ट टू गेट मनी, क्योंकि हमें लोन नहीं मिल रहा था आईएमएफ से। तो ऐसे जो इश्यूज हैं इन पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर वी कैन गेट समथिंग लाइक दैट, बट फॉर श्योर बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। तो अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे, और नेक्स्ट जो भी प्राइम मिनिस्टर आए या कोई भी बंदा आए वो हमारे मुल्क को देखे और अपनी जेबें काम भरे और अपने लोगों की जेबें काम भरे। सिर्फ अवाम का सोचें और गरीब लोगों का सोचें। बेसिक जो है ना वो उनको चाहिए कि अवाम के बारे में, लोगों के बारे में सोचें। सबसे पहले तो अवाम का हक है इस मुल्क पे, जो है ना अवाम का ज़्यादा हक है, बजाय इसके कि दूसरे लोगों को, अपने लोगों को जो इनके एमएनएज होते हैं उनको पैसे दे दे के वही लोग तरक्की कर रहे हैं और कोई तरक्की नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया का रेलवे, जैसे अभी कश्मीर में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया, वंदे भारत आई, इलेक्ट्रिक कार, और कोविड में भी आप एक ट्रेन चल रही थी जो आई गेस 5 to 10 पैसेंजर्स को लेकर जाती थी, मूव करती थी। तो इन सारी चीज़ों को देख के ना सिर्फ हमें बल्कि सीखना चाहिए
कोई इंसान है, कोई मुल्क है, कोई भी जगह तरक्की कर रही है, अगर आगे जा रही है तो हमें सीखना चाहिए। इंडिया का एक पॉजिटिव फैक्ट पता है क्या है कि वो लोग फ्लॉज हैं वहाँ पे भी, हर जगह हर मुल्क में होते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ साथ साथ चलती हैं, कुछ अच्छाई चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। सर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिकल लिहाज से, अगर मैं देखूँ तो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, इंडिया बिल्कुल डेवलप हो रहा है। इसकी वजह ये है कि वो लोग अपनी जेबें नहीं ना भर रहे। आप देखें ना, उनकी जो है ना पॉपुलेशन हालांकि इतनी अमीर नहीं है, लेकिन वो टैलेंट उनके अंदर भी है, मगर ये है कि वो तरक्की वो कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, हालांकि आईटी के जितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं और मास्टरमाइंड लोग हैं, इधर काफ़ी अच्छे यानी कि टैलेंट रखने वाले लोग हैं। अगर हम लोग बीइंग ह्यूमन, ऐसा ऐसा इंडिया में भी होता होगा कि अगर कहीं पे लिखा है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है और आप वहीं जाके कचरा फेंक रहे हो, तो मुझे बताओ कि आपका कसूर है आपके पॉलिटिशियंस का? इट्स ऑल अबाउट यू ना। तो ऐसी चीजों पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें भी फॉलो करना चाहिए, जहाँ हर इंसान का घर उससे शुरू होता है, हमारा मुल्क हमसे शुरू हो रहा है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रख रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और आके रखे? क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट आपसे बात करूंगा तो पाकिस्तान के जो मोबाइल इंडस्ट्री है, जो हम गाड़ियां बनाते हैं, एक नॉर्मल इंसान फैमिली के लिए आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी फैमिली के लिए? हम इस वक्त तो जो है ना करोला गाड़ी है, जो कि पूरे मुल्क में सिर्फ उसी का ही नाम ज़्यादा है। कौन सी है? 1.6 अल्ट्रास है हमारे पास, और बाकी जो गाड़ियाँ वो चाइनीज़ है सारी। आज हमारे रेलवेज पे आप देखें कि बहुत सारे जो हैं गांव देहात के इलाके, वहां पे तो रेलवे की पटरियां जाती ही नहीं है, मतलब वहां तक तो हमारी ट्रेन पहुंची ही नहीं। और जो मेजर ट्रैक से गुजरती है वहां पे भी सैलाब, बारिश, ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो ट्रेन के जो पटरियां वो छुप जाती हैं, वो नजर ही नहीं आती। और ऐसी ही जगहों पे जब ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं तो लोग लिटरली पटरियां गायब कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे दामों में सेल हो जाती हैं। अच्छे दाम भी कोई ऐसे नहीं कि डॉलर्स कमा लेते हैं वो, लेकिन ये किसी ने नशे मतलब इस तरह के लोग जो है उसको उठा के और अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसके पीछे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एज द वर्ल्ड नोज, कि हर आने वाला सोचता है कि यार हम करें और अगला खाए क्यों? हमें नहीं पता 4 दिन बाद हमारी यहाँ पे लाइफ है या नहीं, 4 दिन बाद हमें नहीं पता कि हम स्टेबल होंगे या नहीं। तो जितना टाइम हो, फोकस ऑन योर बैंक बैलेंस, फोकस ऑन योर ओन, ऑन योर फैमिली, ऑन योर मतलब आने वाली नस्लों पे फोकस करो। मुल्क का क्या है? मुल्क तो आने जाने वाली चीज है। एक फैमिली, सॉरी कट कर रहा हूँ, एक जब फैमिली मेंबर को अभी देखिए ना, फैमिली के लिए गाड़ी लेना मुश्किल हो गया। कब के कौन सा मॉडल लिया हुआ और कब की ली हुई थी? नहीं, मैंने तो बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज की हैं, क्योंकि मैं काफ़ी गाड़ियाँ मैं यूज़ कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाड़ियों की बात नहीं है, बेसिकली हम गाड़ियाँ बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। जो पैसे कमाते हैं लोग किस लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए। और कि आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। किसी कंट्री में इतना टैक्स नहीं लगता होगा जिस किसी चीज पे। 5 रुपए टैक्स हमारा एक साबुन पे लग जाता है। जो हम एक साबुन यूज करते हैं ना, एक हफ्ते में खत्म हो जाता है, उस एक साबुन पे 5 रुपए टैक्स लगता है। ये मैंने आपको मिनिमम चीज बताई है कि जिसको हम बहुत बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अगर बड़े प्रोडक्ट्स तो बहुत बाद में आते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज से एक घर में अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी वो चीजें प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स है जो हम हमारी हुकूमत को पे करते हैं। अब तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम के अंदर। एक नॉर्मल बंदे की गाड़ी अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा होगी। अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूँ, वहां पर गाड़ी बनती है, वो जो वहां पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की, वो वहां यहाँ पर 30 लाख, 28 लाख, 25 लाख की है। अब देखिए ना, गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता। जो गाड़ी की ओरिजिनल मालियत है वो तो 5-6 लाख है। वो जो 30-35 लाख रुपए ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं? बेसिकली हमारे मुल्क में यही तो आप देखें ना कि गाड़ियों की प्राइसेस कहाँ चली हैं। इंडिया की कुछ साल पहले अच्छी नहीं थी। हमने भी अक्सर मूवीज में, जैसे जिस टाइम में चेन्नई एक्सप्रेस आई थी और उससे पहले कुछ और भी मूवीज, तो वी हैव सीन इंडियन ट्रेन्स। नो डाउट कि तब चीजें वैसी थी, अच्छी नहीं थी या कुछ भी, तब इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। लेकिन अब अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर इंडिया ने जितनी ग्रोथ पकड़ी है, मैं नहीं, पूरी दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि एप्रिसिएशन वाला काम किया इंडिया ने। अगर बात करूं अपनी कंट्री की, तो हमारे यहाँ प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हमारे यहाँ सोशल नेटवर्किंग, सोशल वर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीजों पे फोकस नहीं है। अगर यही सेक्टर गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट होता ना, तो इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा होता है। जैसे प्राइवेट की मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान के अंदर फेसल मूवर्स चलती है। अब तो खैर बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी जाने लगी है। फेसल मूवर इज बेसिकली अ नेम ऑफ बस। बसेस चलती हैं, प्राइवेट हैं, फेसल मूवर्स के नाम से डेवो है, इस तरह की कुछ बसेस हैं, सानिया एक्सप्रेस, मिर्जा, अब बहुत सारी आ गई हैं। आप उनकी सर्विस देखें, यू विल फॉरगेट दैट यू आर इन पाकिस्तान। ऑन अनदर हैंड साइड, इफ यू सी गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क है। और अगर अभी यहाँ पे चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी तो खैर खत्म हो गया, अच्छा खासा रन हो रहा है वो, ऑरेंज लाइन, आपने सुना होगा मे बी। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन समर जहाँ पे यहाँ इतनी गर्मी होती है लाहौर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर इतना बड़ा रेलवे है एंड दे आर प्रोवाइडिंग एसीज एवरीवेयर। यहाँ पे लोगों को, यहाँ बिजली बहुत महंगी है इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे लोगों को घरों में एसी लगाने का जो है इतना ज्यादा बिल आ रहा होता है एंड दे फेस हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सेम एट द सेम टाइम, ऑन अनदर हैंड साइड, दे प्रोवाइड एसीज इन दैट एरिया जहाँ पे ट्रेन गुजरती हैं या स्टेशन पे जो है
और हर जगह जगह छोटे छोटे टाउन में उसके स्टेशन है। मतलब एक चाइना का प्रोजेक्ट है तो वो इतना फैसिलिटेट करें बिकॉज इट्स प्राइवेट कि वो पैसा उनको जा रहा है वो सारी, और उसकी टिकट भी ज्यादा नहीं है, 40 रुपीज, जस्ट 40 रुपीज आप लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हो। जबकि अगर बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर के रेलवेज की, तो आप स्टेशन पे जाओ, एक पंखा होगा कितने बड़े हॉल में कि आप जो है 10 मरले का अगर हॉल है, 10 मरले के हॉल में 2 पंखे होंगे, और उसकी छत क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई है, रेनोवेशन कभी नहीं हुई, वो छत इतनी ऊपर होगी कि पंखा यूं करके चलेगा कि आप पंखे को प्रॉपर देख सकते हो। इतनी कम स्पीड से वो चलेगा तो नीचे क्या किसी को हवा आएगी, लिटरली कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, लोग कपड़े बिछा के लेटे हुए होते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि जहां इंडिया कुछ साल पहले था, आज हमारा रेलवे आज भी वहां है। तो आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग आवर कंट्री या ब्लेमिंग ऑल द स्टफ के ऐसा है वैसा है, या मैं बुराइयां कर रही हूँ। मैं बल्कि इस चीज को बहुत दुख के साथ कह रही हूँ, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज में बहुत बेहतर होते हो तो यू फील कॉन्फिडेंट, यू स्टे कॉन्फिडेंट। तो देखा जाए हमारी तालीम और हमारी ये चीज़ें काम नहीं है किसी से भी, और इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा हमारा मुल्क, अगर सिर्फ थोड़ा सा ये हमारे जो पुराने सियासतदान हैं इनको अल्लाह हिदायत दे। हाँ जी।